एक कहानी जो सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन हर बार थोड़ी अलग होती है, जिसे कुछ लोग पैदाइश से ही अलग मानते हैं और कुछ कहते हैं वो बिल्कुल आम थी। लेकिन दोनों कहानियों का अंत एक ही जगह जाकर रुक जाता है, डर। तो सच क्या है? क्या वो पैदाइश से ही एक डर थी या फिर उसे डर बना दिया गया? मेडूसा एक नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में एक तस्वीर बन जाती है। बालों की जगह एक सांप और आंखों में एक ऐसा श्राप जो देखते ही इंसानों को पत्थर बना दे। लेकिन क्या मेडूसा हमेशा से ऐसी थी? कुछ पुरानी लिखावटों में एक कवि का जिक्र मिलता है जो कहता है मेडूसा पैदाइश से ही अलग थी। 3 बहनें और एक अजीब शक्ति। लोग उसे देखकर डरते थे और धीरे धीरे उसका नाम ही डर बन गया। लेकिन सदियों बाद एक और कहानी सामने आती है। कुछ लोग ये भी मानते थे कि मेडूसा एक आम लड़की थी, सुंदर, शांत और अपनी दुनिया में खुश। वो रहती थी एक पवित्र स्थल में जहाँ लोग अथीना का पूजा करते थे। अथीना बुद्धि, युद्ध की रणनीति और सुरक्षा की देवी मानी जाती है। लोग मानते थे कि उसका मंदिर एक सुरक्षित जगह है जहां किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता। मेडूसा ने अपना जिंदगी इस पवित्र जगह पर बिता दी। एक दिन समुद्र का देवता पोसाइडन वहां आया। पोसाइडन समुद्र और शक्ति का देवता माना जाता था। उसका नजर मेडूसा पर पड़ा और उस पल से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। और फिर एक ऐसा पल आया जहां मेडूसा अकेली थी, जहां उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। वही जगह उसके लिए सबसे बड़ा डर बन गया। उस दिन उसकी मर्जी उससे छीन ली गई और शायद उस पल उसने समझ लिया कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी। अब सवाल ये है, गलती किसकी थी? लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं है, क्योंकि सजा मेडूसा को मिली। एथेना गॉडेस ने गुस्सा दिखाया, लेकिन गलत जगह पर। कुछ कहानियों के मुताबिक देवता एक दूसरे के खिलाफ सीधा कदम नहीं उठाते थे और शायद इसी वजह से गुस्सा मेडूसा के ऊपर निकला। उसके बाल सांप में तब्दील हो गए, उसका चेहरा भयानक हो गया और उसकी आंखें श्राप बन गई। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि मेडूसा कभी भी बदली नहीं थी, वो पहले से ही ऐसी थी। शायद दोनों कहानियां अपने अपने तरीके से सही हैं, या फिर असली सच इन दोनों के बीच में कहीं छुपा है। चाहे वो पैदाइश से ही ऐसी थी या उसे ऐसा बना दिया गया, एक चीज दोनों कहानियों में एक जैसी है, अकेलापन। मेडूसा अकेली थी, इतनी अकेली कि उसकी आवाज भी उससे दूर हो गई थी। धीरे धीरे उसके आसपास पत्थरों का ढेर लग गया। हर पत्थर एक कहानी था। कभी कभी दुनिया किसी को समझने की जगह उसे नाम दे देती है और फिर वही नाम उसका पहचान बन जाता है। फिर एक दिन एक योद्धा आया और एक पल में सब खत्म हो गया। तो अब तुम बताओ, मेडूसा एक राक्षस थी या फिर एक कहानी जिसे कभी समझा ही नहीं गया?